बार आ चुका है बोर्ड में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आज हम पढ़ाएंगे। देखिए ध्यान से, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर, एक वर्गाकार आपका मैदान है, उसके एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जा गया है। यानी कि 15 सेंटीमीटर है यहाँ पे, यहाँ मीटर दिया है। याद रखिएगा, वर्ग की भुजा जो दी गई है 15 सेंटीमीटर दी गई है, और जबकि जो रस्सी बंधी है कोने पर वो आपकी क्या है, ऐसे करके मान लीजिए वर्गाकार है आपका, है ना। ये बनाता हूँ मैं, रफी बना रहा हूँ, यहाँ कोने पे बांध दिया गया है। इसकी लंबाई 5 मीटर दी गई है। कितनी मीटर दी गई है? 5 मीटर दी गई है। जबकि ये जो साइड है ये आपकी, ये आपको कितनी दी गई है? 15 सेंटीमीटर दी गई है। ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी सेंटीमीटर बदल लेंगे, ये मीटर बदल लेंगे, या इसको सेंटीमीटर बदल लेना आप। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चर रहा है। तो घोड़ा घास कितना चलेगा? इतने चलेगा भैया आपका। ठीक है, और बड़ा बना दे फिगर आपका। तो देखो, ये आपका मैदान हो गया, ठीक है वर्ग। तो ये घास चलेगा आपका इतना, इतनी रस्सी लंबाई होती है, घास चलेगा आपका, इतनी घास वो चर लेगा। तो यानी ये जो डायग्राम बन रहा है, ये क्या बन रहा है? इतनी घास चलेगा वो, ये बन रहा है त्रिज्यखंड। क्या बन रहा है? त्रिज्यखंड। और ये एंगल कितना होगा? 90। कितना होगा? 90। यानी थीटा का मान यहाँ पर आपको 90 दिया है, और आर का मान आपको 5 मीटर दिया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। आर का मान कितना दिया है? 5 मीटर। अभी इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, अभी मतलब बाद में आएगा आपका। तो ठीक, अभी केवल ये आपको त्रिज्या हो जाएगी भाई, इतना ही चलेगा आपको, ये त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है घोड़ा, और यही आपको क्षेत्रफल निकालना है। कुल मिला के आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। यानी त्रिज्या आपकी ये दे दी गई है, और आपको थीटा दे दिया गया है, आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्य का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है। बस ये लगा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अभी बताते हैं, अभी रफली समझा दिया है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले एक क्वेश्चन बता दें, ठीक है। फिर लिखा है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। चलिए बात बताएंगे, ठीक है। चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। अब कह रहा है, देखिए ध्यान से, अब क्या कह रहा है, पहले 5 मीटर रस्सी बनी थी, इतना चल रहा था, जब लंबाई बढ़ा देंगे हम तो ज्यादा चलेगा भाई, इतना ही नहीं चलेगा। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो गई? ये वृद्धि हो गई भाई ज्यादा, थोड़ी सी, इतनी ज्यादा उसने घास चर दी। तो पहले क्या निकालेंगे हम? पहले निकालेंगे बड़े वाले का, जो बड़ा वाला त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी हो गई? 10। अगर 10 हो गई त्रिज्या, तब हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और हम यही लगाएंगे, बस आर का मान 10 रखेंगे, और फिर हम एक बार 5 रखेंगे, 5 रख के ये क्षेत्रफल निकाल लेंगे, अर्थात ये क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। फिर बड़े वाले क्षेत्रफल से क्षेत्रफल घटा देंगे, तो वृद्धि हमारी, जो वृद्धि है ये वृद्धि हमारी आ जाएगी। बस, इसका कोई यूज नहीं हुआ। देखो, इसका यूज कब होता? जब कितना बचा है मैदान, तब फिर हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। किसका? ये वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के बाद ये क्षेत्रफल घटा देते, तो कितना मैदान शेष बचा है वो निकल आता। पूछा जाता शेष बचा मैदान कितना बचा, जो चल नहीं पाया, तब तब फिर इसको क्या करना, मीटर में बदल लेना, यानी 100 का भाग कर देंगे, मीटर में चेंज हो जाएगा, तब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणे भुजा। ठीक है, उसमें से त्रिज्यखंड का ये चल गया भाग ये घटा देंगे, तो जो बचा भाग है वो क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कह रहा, क्या करना है? समझ में आ गया। आइए हम कराते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन पहला कह रहा था आपसे, ये देखो ये वर्ग दिया है, 5 मीटर लंबी रस्सी थी, इतना चल लेगा, ठीक है। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा का मान 90 है, क्योंकि ये 90 बना गए एंगल, ठीक है। आर का मान कितना हो जाएगा, ये 5 मीटर दिए थे, 5 मीटर हो गया, आर का मान कितना हो जाएगा 5 मीटर। इतना मैदान चलेगा, बताया भी आप समझाया, इतना मैदान चल लेगा वो, यानी कि आपको क्या करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि 5 मीटर त्रिज्या है, कितना मैदान वो चल लेगा, ये यानी चले जा सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, चले जा सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर कितना चलेगा भाई, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है, पाई का मान 22/7 या 3.14 भी रख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ को दिया नहीं कितना रखना है, जो तुमको सरल लगे वो रख दो। चलो हमें ये सरल लग रहा है, ये रख दे रहे हैं, आर का मान 5 × 5 रख दिया, थीटा का मान 90/360 हो गया, 9 से काटा, इसको काटेंगे 40 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 0 0 कट जाएगा आपका, है ना, ठीक। यहाँ देखिए 2 से इसको काटेंगे आप, 11 आ जाएगा, यहाँ ऊपर बचा आपका 11 × 25, नीचे बचेगा 14 7 2 14 आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इसका मल्टीपल करेंगे, 25 का इसको मल्टीपल, 25 का नंबर 25, 2 बचा, 25 का नंबर 25 और 2 कितना 27, 14, 14 का भाग कर लो, खाली आपका आंसर आ जाएगा, या इतना भी आंसर दो कटे वाले नहीं, इतना ही आंसर तो भी ठीक है, मिलाना चाहो तो इसका डिवाइड भी कर सकते हो, इसमें डिवाइड करोगे आपका आंसर जो बुक में आ रहा वो आ जाएगा, ना भी दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतने मीटर स्क्वायर लिख दो कि ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप डिवाइड करना चाहो देखो डिवाइड कर सकते हो, 14 का डिवाइड दोगे 275 में, ठीक है, 1 टाइम जाएगा, ये बचा 7 में से 4 गया, 3 बचा, 2 में से 1 गया 1, कर दिया 5 का, ठीक है, 9 बाई कर जाएगा, 9 1 जा 9, ठीक है, 9 चौको 36 की 6 से लगा 3, 9 का नंबर 9 3 12, 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा, ठीक है, दशमलव लगा दो, 0 बढ़ा दो, 6 बच जाएगा, हो जाएगा 6, दशमलव लगा फिर 0 बढ़ा दो, 14 पढ़ा पढ़ लो, तो चौको 56, ठीक, 4 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ा लो, 2 बार चला जाएगा, मतलब आता जाएगा इतना, कुल मिला के आंसर कितना लिख सकते हो आप, 19.642 इतने मीटर, ये इतना भी दो तो भी ठीक है, कोई वो नहीं कि आप भाग देना ही देना है, तो ठीक है, अगर टाइम है तो दे सकते हो बोर्ड में, नहीं है तो इतना लिख दो तो भी ठीक है। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत, ये है कितना मैदान वो चल लेगा उसका आंसर है, ठीक है। अब समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कुछ नहीं करना है, खाली त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको फॉर्मूला लगाना है बस, समझ में आया। थीटा का मान 90 हो जाएगा, ये कोना कॉर्नर, ये क्या है, वर्ग, वर्ग कॉर्नर 90 अंश का होता है, याद रखना, कितना चलेगा, त्रिज्यखंड के बराबर वो चलेगा। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत। अब वृद्धि कर दी गई है, पहले इतना चला, अब वृद्धि कर दी गई, इतना और चल दिया उसने ज्यादा, ठीक है। अब त्रिज्या कितनी कर दी गई, 10 मीटर कर दी गई, अब कितना चलेगा, अब 10 ज्यादा चलेगा, यानी यहां से यहां तक पूरा चलेगा, तो कह रहा कितनी वृद्धि हो गई, कह रहा कितनी वृद्धि ज्यादा कर चल दिया उसने इससे, तो ये देखो ये पार्ट है, ये ज्यादा चलेगा, ये इतना पार्ट ज्यादा चला, इतना चल चुका, मान लो इतना पार्ट और ज्यादा कर दिया, तो बड़े वाले में से अगर इसमें से हम इसका क्षेत्रफल घटा दें तो वृद्धि निकल आएगी, तो चले जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि, चले जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि, ये निकालना है।
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें 10 मीटर त्रिज्या वाले 10 मीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 10 मीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस 5 मीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी 10 मीटर वाले निकाल लो तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा का मान तो वही रहेगा बटे 360 माइनस पाई थीटा का मान आर का मान हो जाएगा आर 5 का स्क्वायर इंटू थीटा का मान 90 रहेगा बटे 360। तो वृद्धि आपकी निकल आएगी। समझ में आई बात। अब देखो सब कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, पाई का मान है, ठीक है, 90 बटे 360 का मान है, कॉमन कर लो, बचेगा आपका 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको 9 चौको 36, 4 आ गया, ठीक है, पाई का मान 22 बटे 7, 1 बटे 4 रख दिया। अब यहाँ चाहे फॉर्मूला लगा दे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हो या स्क्वायर कर लो भाई, इसका होता है 100, इसका होता है 25, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 22 बटे 7, 1 बटे 4, यहाँ हो जाएगा 75। अब इसका गुणा कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। गुणा करना आसान भैया, 2 से काट दो, ये आएगा 11, ऊपर आ जाएगा 11 गुणे 75, नीचे आ जाएगा 14, ठीक है, जैसे कराया था अभी हमने। अब चाहो तो 11 गुणा कर लो, देखो गुणा करना 75 गुणे 11 तो 75 आ जाएगा, फिर 75 आ जाएगा, जोड़ लोगे 5, 7 5 12 की 2, 7 और 1 8, यानी कितना आया 825 बटे 14 आया। 14 का भाग कर लो, ना करो तो भी कोई दिक्कत, इतने मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। अगर भाग करोगे जैसे हमने कहा था पिछली बार, वैसे भाग भी कर सकते हो आप, या इतना भी आंसर लिखोगे तो भी आपका ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये वृद्धि निकल आई। अब अगर आपसे पूछता, जैसे मान लो ये ना पूछता आपसे कि मैंने समझाया था अभी आपको कि ये जो बचा भाग है, ये इतना भाग चल लिया, तो जो शेष बचा भाग है इसका क्षेत्रफल निकालिए, ये जो, तो क्या करना, तब आपको ये जो आपको ये दिया गया है भुजा वर्ग की, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालोगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल पता है क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, ये पूछा एक्स्ट्रा के लिए बता रहे हैं हम आपको, पूछा नहीं गया है, तो होता है भुजा गुणे भुजा, ठीक है। भुजा दी गई 15, लेकिन 15 सेंटीमीटर दी गई, तो 15 में 100 का भाग करना, 15 बटे 15 100 करना इसे, ठीक है। यहाँ करोगे तो आएगा 225, नीचे आएगा 100 गुणे 100, चाहो तो इसको काट भी सकते हो आप आराम से, 5 से 5 तेई 15, 5 दूनी 10, 5 तेई 15, 5 दूनी 10, यानी 20 आ जाएगा, है ना। तो ऊपर आएगा 3 तिक्का 9, नीचे आएगा 2 दूनी 4, 400, इतने मीटर स्क्वायर, ये आएगा क्षेत्रफल। इस क्षेत्रफल जो पूरा आया है, इसमें से 30 वाला खंड वाला क्षेत्रफल आप जो हमने पिछले बार निकाला था वो घटा दोगे, यानी 5 वाले का, अगर 10 वाला घटाओगे तो जो बचेगा उसको बच जाएगा, है ना। तब आपका इसमें से आप घटा दोगे तो आपका क्षेत्रफल जो बचा है वो निकल आएगा। ठीक बात समझ में आ गई। इतना काम आपको करना है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है, अगर बच्चे वाला निकालना चाहिए इसे निकाल सकते हो, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 4 नंबर में आएगा इतना आएगा, 2 नंबर में आएगा तो इतने एक निकालना होगा। अगर बड़ा बनाएंगे 4 नंबर में, हो सकता है जो कहे शेष बचा भाग का क्षेत्रफल निकालो, तब फिर वर्ग का क्षेत्रफल में से ये क्षेत्रफल आप घटा दोगे, तो जो बच जाएगा घटा दिया मान लो हमने, और देखो डायग्राम समझ लो, इतना बचेगा आपका। समझ में आ गई बात। तो ये आप इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, ठीक है।